हेलो दोस्तों, आज मैं आपको डॉक्टर अंबेडकर साहब के भारत के सबसे बड़े राष्ट्रीय स्मारक के बारे में विस्तृत जानकारी देने वाला हूं, जो दिल्ली में स्थित है और वो सोमवार को बंद रहता है। और उसमें बाकी दिन आप सुबह की 10 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक कभी भी आप विजिट कर सकते हैं। Content with mere political democracy. We must make our political democracy a social democracy as well. डॉक्टर अंबेडकर साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के इंदौर के निकट महू में हुआ था। उनके पिता की सेवानिवृत्ति के बाद परिवार सतारा महाराष्ट्र आ गया था, जहां उनकी माता की मृत्यु हो गई थी। सन 1900 में उन्होंने सतारा यूनिवर्सिटी में प्रवेश लिया था। इस फोटो में आप अंबेडकर साहब को अपने बचपन के मित्र के साथ में वार्तालाप करते हुए देख सकते हैं। 1907 में उन्होंने एन फिस्टन हाई स्कूल बम्बई से 10वीं पास की। दादा केलुस्कर व बड़ौदा के महाराज सयाजीराव गायकवाड़ की मदद से 1912 में स्नातक व 1913 में कोलंबिया विश्वविद्यालय में आगे की पढ़ाई के लिए प्रवेश लिया। कोलंबिया परिसर में उनका प्रवास 1913 से सन 1916 तक रहा, जहां उन्हें स्वतंत्रता व समानता का अनुभव हुआ। 1916 में उन्होंने प्रोफेसर जॉन डेवी व एडविन सेलिगमन के मार्गदर्शन में प्रास्नातक यानी पीजी किया। इस विश्वविद्यालय में उन्हें इसके लिए 100 अग्रणी छात्रों की सूची में प्रथम स्थान प्राप्त होने का गौरव भी मिला। उन्नीस सौ 16 में उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में डॉक्टर ऑफ साइंस, ग्रेज इन में बैरिस्टर एंट्री लॉ में दाखिला लिया। प्रथम विश्व युद्ध के कारण उनकी छात्रवृत्ति रुक गई। उन्हें भारत लौटना पड़ा व बड़ौदा में सेना के लेखा विभाग में कार्य करना शुरू कर दिया। जो एक सीमित साधनों की युवा के लिए लगभग असंभव। वर्षों की कड़ी मेहनत से 1907 में उन्हें पहली उपलब्धि मिली और राम जी अम्बेडकर ने सफलतापूर्वक मैट्रिक पास की। यहाँ पर आप अंबेडकर साहब को बोधि वृक्ष के नीचे बैठे हुए आप देख सकते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि अंबेडकर साहब ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था और वो अपना अक्सर ज़्यादातर समय बोधि वृक्ष के नीचे ही बैठकर व्यतीत करते थे। इन अलग अलग फोटोग्राफ्स में आप अंबेडकर साहब को अलग अलग कार्य करते हुए देख सकते हैं, जिनमें वो अपना अधिकतर समय जन जागरूकता व सामाजिक कार्यों में लगाया करते थे। वह पिछड़े हुए लोगों को उनके अधिकारों के बारे में और उनके काम के बारे में सजग करने का प्रयास अक्सर करते रहते थे। यहाँ पर आप अंबेडकर साहब को पिछड़े हुए लोगों के लिए संघर्ष करते हुए, आंदोलन करते हुए और उनकी न्याय की बात करते हुए आप देख सकते हैं। और ऊपर दिखाए गए जो आपको एग्रीमेंट हैं वो उनके अधिकारों के और उनके आंदोलन के विजय के रूप में आज भी अपना मत करते हुए नज़र आ रहे हैं। इन्होंने एक डिपेंडेंट लेबर पार्टी की भी बनाई थी।
who are यहाँ interested पर in आप अंबेडकर the साहब को एक maintenance सभा को of संबोधित करते हुए democracy, देख सकते हैं और namely यह म्यूजियम वो not इतना to अद्भुत lay their बनाया गया है liberty कि at the अंबेडकर feet साहब को देखकर of ऐसा लगता even है a कि वो great सचमुच अपनी man, आंखों के or सामने to trust और him हमें ही with powers संबोधित कर रहे हैं, which जिन्हें आप enable गौर से him देखें और to इनके भाषण subvert को their आप institutions. ज़रूर ध्यान से The सुनें। third thing be divorced from its quality. यहाँ पर अंबेडकर साहब भारतीय संविधान की प्रति है वो वल्लभ भाई पटेल साहब और नेहरू जी को सौंप रहे हैं और भारत का संविधान है वो बन के यहाँ तैयार हो चुका है। देखिए आप कितने अद्भुत तरीके से, जैसे ये लगता है कि आंखों के सामने ही अपने सब कुछ हो रहा है। अगर आपके पास समय है तो आप एक बार ज़रूर यहाँ पर भ्रमण करें। यह प्रथम मंत्रिमंडल थी जिसकी स्थापना 1946 में हुई थी और ये अलग अलग समय के पत्थर हैं जिन पे अंग्रेज़ों से उनसे दस्तखत ले रहे हैं। यहाँ संपूर्ण संविधान तैयार होने के बाद में अम्बेडकर साहब है वो संविधान की मूल प्रति सौंप रहे हैं। अब हम आपको आगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में दिखाएंगे। शांति व समानता के लिए उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को पत्नी सविता अम्बेडकर व 7 लाख अन्य के साथ नागपुर में बुद्ध धर्म को अपना लिया था, जिसने जैसे मैंने बताया कि उन्होंने अंतिम समय में 7 लाख लोगों के साथ में बुद्ध धर्म को अपनाया था। आप एक बार इनकी फैन फॉलोइंग देख सकते हैं कि इनके एक इशारे पर 7 लाख लोग हिंदू या अलग अलग धर्मों से बुद्ध धर्म में तब्दील हो गए थे और यह उसी समय की भीड़ है जिसको आप आंखों के सामने देख सकते हैं। मतलब कलाकारी की भी हद होती है, कितने अद्भुत तरीके से इन फोटोग्राफ्स को जीवित रूप दिया है। यह अम्बेडकर साहब का अपना पर्सनल ऑफिस, पर्सनल कमरा है जिसमें यह आगे की रणनीति बनाया करते थे और इनके पीछे कानून की किताबों के आप ढेर लगे हुए देख सकते हैं। टेबल पर आप एक टाइपराइटर, एक पंखा, एक टेलीफोन देख सकते हैं और बहुत से पेपर पड़े हैं। इधर इनका एक प्यारा कुत्ता और कुत्ते के पास एक फुटबॉल है, 2 मेज़ रखी हुई हैं। इनका कमरे का जीवित दृश्य आप अपनी आंखों के सामने यहाँ देख सकते हैं। जैसा का जैसा उस समय वो अपने कमरे में रहते थे, जिस प्रकार अपना समय व्यतीत करते थे, सेम टू सेम वैसा ही यहाँ म्यूजियम में दिखाया गया है। और यह इनके बौद्ध धर्म के लिए साधना के लिए समय एकांत व्यतीत करने का स्थान है, जहाँ पर वो